बाबर आजम पर जिस ताल्लुक का इल्ज़ाम लगाने वाली हुमैज़ा मुख्तार पर मुबैना कातिलाना हमला, ये हमला कैसे हुआ और किसने करवाया, मुकम्मल तफसील देंगे, मगर वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना बल्कि वीडियो को पूरा देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सलमान स्पोर्ट्स टीवी। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देंगे कि किसने हुमैज़ा मुख्तार पर हमला करवाया और इसके पीछे किसका हाथ था और ये हमला कैसे किया गया, हुमैज़ा मुख्तार ने क्या बयान जारी किया, ये हमला किसने करवाया। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किसी खिलाड़ी से जुड़ी कोई भी खबर बर वक्त जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह यहाँ आपको हर खबर बर वक्त मिलती रहेगी। बाबर आजम पर जिनसी ताल्लुक का इल्ज़ाम लगाने वाली हुमैज़ा मुख्तार पर मुबैना कातिलाना हमला हुआ। हुमैज़ा मुख्तार पर उस वक्त हमला हुआ जब वो काहिना में एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर वापस आ रही थी। खतून के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार दो लड़के उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी आहिस्ता हुई तो उन्होंने फायरिंग कर दी। हुमैज़ा ने बताया कि लड़कों ने गाड़ी ऐसा होने पर मैले गालियाँ दी और कहा कि गाड़ी किस तरह चला रही हो। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि जब वो मौके पर पहुंचे तो हुमैज़ा अपनी गाड़ी में बैठी रो रही थी, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। खतून की गाड़ी पर 3 गोलियां लगने के निशानात हैं। हुमैज़ा मुख्तार का कहना है कि मैं इन 2 लड़कों को नहीं पहचान सकी, लेकिन वो 2 लड़के जवान थे और मुझे पूरा शक है कि ये हमला बाबर आजम के कहने पर ही उनको दोस्तों ने किया होगा। जहाँ मेरा आपसे छोटा सा सवाल है कि क्या बाबर आजम इस तरह की घटिया हरकत कर सकता है? क्या बाबर आजम ने यह हमला करवाया होगा? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस तरह की एक और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।